हाँ भाई, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुनो, डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में आपसे बात की थी मैंने, विभाजित अंतर के बारे में बात की थी कि विभाजित अंतर क्या होता है। उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी सोल्व किया विभाजित अंतर का, ध्यान देंगे आप लोग, समझें। विभाजित अंतर से रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, साथ में ये पूछता है कि किसी की घात में बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखें आप लोग। सेकंड ईयर में आपको जो मिलेगा, जो ऑनलाइन बच्चे लेते हैं, उन्हें हर टॉपिक में एक नया कंसेप्ट मिलेगा। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट ऐसा होगा जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे और समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए सब बच्चे, आपको क्या दे दिया, x दिया हुआ है, मैं सारणी में ही लिख देता हूं डायरेक्ट, x। दूसरा आपको दे रखा है f ऑफ x, देखिए -1, फिर उसके बाद 0, फिर है उसके बाद 2, 3, 7 और 10। सबकी बुक के पास बुक है और बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, -11, 1, 1, 1, 141। पेज नंबर है आपका 154। देखिए और समझिए, सब बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, सभी बोर्डों पर ध्यान देंगे। -1, 0, 2, 3, 7, 10, फिर दूसरा -11, 1, 1, मतलब 3 बार 1 है, फिर 141 और 561 है। यहां तक की बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल ज्ञात कीजिए, वो भी किस में ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, किसमें, x-6 की घात में बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है वो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बस एक कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है कि किसी भी बहुपद को पहले तो बहुपद ज्ञात करना, और दूसरा फिर क्या करना, किसी की घात में बहुपद ज्ञात करना। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है x-6 की घात में बहुपद ज्ञात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डेल एफ ऑफ एक्स की, डेल एफ ऑफ एक्स, लेकिन किसके लिए, विभाजित पढ़ रहे हैं हम। विभाजित अंतर के लिए क्या होता है, डेल डॉट एफ ऑफ एक्स, क्लियर सी बात है। डेल डॉट एफ ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए, ये इसमें से इसको घटाया तो कितना आ गया, 12, इसमें से इसको गया तो 0, इसमें से इसको गया तो 0, 141 में से एक गए तो, और 561 में से क्या गया, 141, तो 100, एक डिजिट अपन ने क्या लिखी थी, 561 बिल्कुल सही लिखा है, 135, हाँ भूल गए आप, डिवाइड भी तो कर रहे हो, हाँ 35 और 140। देखो कैसे किया वो सुन लो पहले तो। विभाजित अंतर के हिसाब से एक स्टेप में लिख देता हूं पूरा जिससे आपको समझ में आए। देखो डेल करते जब तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन डेल डॉट करते हैं तो डिवाइड होता है, आपको अच्छे से पता है। देखिए 11, इसमें से क्या किया, 1 माइनस प्लस के 11 अपॉन 0 + 1, कितना आ गया, 12। आगे बढ़ा मैं, 1 में से 1 गया तो क्या आ गया, 0, इसमें भी क्या आ गया, 0, लेकिन इसमें सुनो 141 में से 1 गया, बटे में 7 में से कितना गया, 3, जोड़ो 141 में से 1 गया तो कितना बच गया, 40, फिर भाग किसका लग गया, 5 का, कितने रह गए, 35, 4 किसका, हाँ 4 का ही दिया है वो, डिवाइड मैंने डायरेक्ट लिखा है। 561, बातें नहीं, देखो बातें नहीं करनी किसी को भी, और ये कितना आएगा, 140। बोलिए भाई, क्लियर है। अब एक बात यहां पर ध्यान देंगे और समझेंगे, आप लोग समझो, डेल 2 निकालोगे ना आप एफ ऑफ एक्स, तो आपको मैंने बताया था, पता हो तो डेल 2 के लिए क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है डेल 2 के लिए, -4 होगा, फिर ये 0 होगा और ये
7 होगा और ये 15। फिर हम अब बात करें यहां पर किसके लिए, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स में देखिए ये क्या हो गया 1, ये भी 1 और ये भी 1, अर्थात यहीं पर ये सारणी ब्लॉक हो चुकी है। पहली चीज तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। अब मैं आपसे कुछ बात कहता हूं, वो सुनिए ध्यान से। ये सारणी बनाना मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं, उसे आपको उसी की मदद से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल आराम से सारणी बना सकते हो आप। अब हम बात करते हैं न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र से। तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र क्या है? न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, देखिए आपको पता होता है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 एफ ऑफ एक्स 0 x1। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल के रूप में लिख दो, डेल डॉट एफ ऑफ एक्स 0 कॉमा x1। क्लियर है? फिर प्लस का चिन्ह x माइनस एक्स 0 x माइनस x1 डेल डॉट एफ ऑफ एक्स 0 एंड x1 को x2, समझ रहे होंगे। फिर अगला प्लस का x माइनस एक्स 0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड लिखा गया डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स 0 अपॉन सॉरी x1 x2 x3। ये 3 तक ही अपन को ओपन करना है, बिल्कुल क्लियर है। यहां पर ध्यान देंगे सब बच्चे और सुनेंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब बच्चे। इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? वैल्यू देखिए पहले, यहां सबसे पहले वैल्यू होती है x0 की, फिर होता है x1, फिर होता है x2, फिर होता है x3, फिर x4 और x5। समझ में आ रही बात आपको? स्टार्टिंग कहां से करनी है? x0 से करनी है, बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? देखिए एफ ऑफ एक्स 0 कितना है? -11 प्लस x माइनस, बात नहीं करनी भाई, योगी बात नहीं बिल्कुल भी, डेल एफ ऑफ एक्स 0 कितना 12 प्लस x माइनस माइनस प्लस x माइनस 0, पिटाई लग जाए किसी की भी। फिर प्लस x प्लस 1 x माइनस 0 एंड क्या x माइनस 2, और क्या होगा 1 होगा। देख सकते हो आप इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए और हमारे पास ये बहुपद आता है। देखो सब बच्चों से मैं अब आप कहता हूं आराम से सोल्व हो जाएगा ये। तो इसका जो बहुपद आएगा वो क्या आएगा, वो सुनिए ध्यान से। अठारहवां एग्जाम्पल था, इसका जो बहुपद है, चलो इसको क्या है, जैसे मान लू यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई, बहुपद जो हमारे पास तैयार हुआ है वो क्या तैयार हुआ है, वो देखिए। बातें नहीं भाई, सोली कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए -11, क्योंकि बात तो कम से नहीं करोगे तुम, 12x प्लस के 12। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां सोल्व कर लेंगे ना। यहां पर ध्यान देंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस के 4। अब देखिए प्लस का चिन्ह एक्स एज इट इज, बताओ इसका गुणा इसके साथ कर रहा हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर, फिर देखो माइनस के 2x प्लस का x माइनस के 2, देख सकते हो आप सब बच्चे। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के 11 प्लस के 12x प्लस के 12, बातें नहीं, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x, फिर प्लस का एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर एंड प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। जो जो टर्म सोल्व हो रही है उसको सोल्व कर लो। कोई भी टर्म जैसे हैं आपका, जैसे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो कीजिए, ऐड हो रही है तो ऐड कीजिए। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले तो देखिए एक्स क्यूब वाली टर्म कहीं पर नहीं है, उसके बाद देखिए आप लोग 12x है, और पहले तो प्लस के 12x है, ये कितना हुआ माइनस के 4x है, ये कितना हुआ, पहले एक्स स्क्वायर ले लो, हाँ 4x स्क्वायर है ना, माइनस के 4 2 6, 5 बच गए, माइनस के 5x स्क्वायर।
और अब x की बात कर लो, 4 2 6, 6 बच गए, प्लस के 6 बच गए ना। अब आप सुनो, 11 12 में से 11 गए तो 1 बचा, और देखिए कहीं है क्या? अब आपके बुक में ये बहुपद चेक कर लो पहले, तो ये बहुपद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले तो देखो बहुपद ही चेक करना जरूरी है अपन को। तो सुनो ध्यान से, सारणी बनाना मैंने आपको, जैसे क्वेश्चन आपने किया था वैसे विभाजित अंतर के हिसाब से किया। करना कैसे है, मैंने आपको एक बात बता रखी थी पहले भी, कि जैसे x1 में से x2 f ऑफ x1 में से f ऑफ x0 घट रहा है, तो उसके स्वतंत्र चर का भी क्या लग रहा है, उसमें भाग लग रहा है। क्लियर सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा तो सारणी तो आप पे बनाना आ रहा होगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनो पहले, प्लीज बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुपद तक तो आप कर लेते हो, बहुपद तक तो आप सोल्व कर लेते हो, और फिर यदि मान लो x बराबर जो भी पूछता है उस पर वैल्यू रख करके मान ज्ञात कर देते हो। लेकिन मान लो सपोज करो कि आपको क्या कह दे, वो बहुपद देने के बाद भी ये कहा जाए कि किसी की घात में बहुपद ज्ञात कीजिए, जैसे x-6 की पावर में बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको आगे का इसमें क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इसको आप क्या करो, नोट कर लो, और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका आगे का प्रोसेस सोल्व करते हैं।
हाँ भाई, लिखना बंद कीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, रुक जाइए पहले। जी सर। आपके सामने क्वेश्चन है, उस पर समझे पहले तो कि आपको करना क्या है। आपको करना है यहाँ पर, अब आगे जो क्वेश्चन करना है वो करना है, सुनिए ध्यान से, x माइनस 6 की घात में बहुपद ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जी सर। ध्यान देंगे, पॉलिनोमियल जो ज्ञात करेंगे हम वो कैसे आपके सामने होगा वो समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सबसे पहले तो आप देखिए करना क्या है आपको, इस तरह का आपको बना लेना है। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, जिसकी घात में ज्ञात कर रहे हैं ना, x माइनस 6 की घात में ज्ञात कर रहे हैं तो उसे 0 के बराबर करोगे, मतलब x बराबर क्या है 6 है, ठीक है। यदि प्लस के लिए है तो माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसके कोएफिशिएंटों को रखते हैं, यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है -5, यहां पर कितना है 6 और यहां पर कितना है 1। बोलो भाई कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। अब आप सुने, थोड़ा धीरे बोले पहले, बोर्ड पर ध्यान देंगे, यहां पर 0, ठीक है। पहले कॉलम में क्या लेंगे अपन, मतलब यहां पर 0 ले लिया। अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे, सुनिए भाई, यहां पर क्या लेंगे अपन 0, क्लियर सी बात है। ये यहां पर सुनो, पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिक्स है मेथड। मेथड क्या है सुनो, सबसे पहले मैं जो आपसे बात करता हूं वो सुन लो। पहले वाले अवयव के नीचे क्या लिखेंगे 0, फिक्स है बिल्कुल, बोर्ड पर ध्यान देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, दोनों के जो आंसर आए उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो बताओ कितना आया, 6 और 0 कितना आ गया 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 पंजों का 30 और 6 6 36, कितने आ गए प्लस के, फिर 6 6 36, 6 6 36, कितने आ गए, ऐड करने हैं दोनों को। अब देखिए भाई दोबारा देख लो, सबसे पहले तो जिसकी घात में बहुपद ज्ञात करना है उसको लिख लिया हमने, x बराबर 6 पर ज्ञात करना है तो 6 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, जो बहुपद आपको प्राप्त हुआ है, पॉलिनोमियल जो प्राप्त हुआ है, उस पॉलिनोमियल को क्या करना है, बहुपद में से कोएफिशिएंट लेने हैं आपको, x जो भी समीकरण है, जैसे x क्यूब का 1 है, यहाँ -5 है, यहाँ 6 है, एक कांस्टेंट 1 है, एज इट इज लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमको, सुनिए ध्यान से, पहले वाले के नीचे 0 लिखा, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आया 6। अब दोनों इसको गुणा इसके साथ किया तो कितना माइनस के 30, इसका गुणा इसके साथ किया तो कितना 36, 30 और 36 कितने हुए माइनस के, मतलब प्लस के 6, फिर 6 6 36 और 6 6 36, 36 और 36 जुड़ करके क्या हो गए 72। समझ में आ रही होगी बात आपको। देखिए अब इसमें जोड़ो 1, 6 में 5 गया तो 1, 6 और 6 कितना हुआ 6 और 6 कितना हुआ 12 और ये कितना हुआ 73। जो लास्ट में डिजिट आती है उसको हम छोड़ देते हैं, ऐसा एरो लगा के अपन ने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। अब अगला देखिए 6, वापस अपन ने 0 रखा, देखिए इसका गुणा इसके साथ किया, वही जोड़ा तो 6, इसका गुणा इसके साथ 6 6 36, 36 और 6 42, 42 यहां रख दिया मैंने, फिर ऐड कर दिया 1 6 और 1 7, 2 और 2 4, 4 और 1 5। क्लियर है। देखिए फिर एक अवयव को छोड़ दिया गया, फिर 6 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर 6 वापस आ गया। देखिए यहां पर कितना रह गया 6 और 6 12 और 1 13, यहां पर 1, फिर एक अवयव को छोड़ दिया गया, एक 0 लिख दिया गया, 1 आ गया। अब हमेशा याद रखिए जो मान रखने की जो प्रवृत्ति होती है वो इस तरह से होती है, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा ये, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, समझ रहे हो मेरी बात को भाई, जैसे ये अब कंटिन्यू ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो अब मैं रखता हूं, देखिए मान अपने पास क्या क्या है, ठीक है, इसी में यहीं पर लिखता हूं मैं एफ ऑफ एक्स, अर्थात एफ ऑफ एक्स माइनस 6 की घात में चल रहा है ना पॉलिनोमियल, हाँ भाई बोलो, x माइनस 6 की घात में। अरे कुछ नहीं करना, x की जगह x माइनस 6 रखना है, इसमें क्या रखना है, x की जगह, ये ज्ञात क्या करता है, ये कोएफिशिएंट ज्ञात करता है, गुणांक ज्ञात करता है कि क्या लिखना है अपन को गुणांक उसमें। तो देखिए भाई 1 डॉट x माइनस 6 का होल क्यूब प्लस कितना 13, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस कितना 54, x माइनस 6 और फिर कितना
73। ये तैयार हो गया हमारा x माइनस 6 की घात में बहुपद। दोबारा देख लें आप सभी बच्चे, बहुपद आप ज्ञात कर लोगे क्वेश्चन में। जैसे ही बहुपद मिल जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन खुद कहता है कि किसी की घात में बहुपद ज्ञात करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंटों को यहां लिखा, जिसकी घात में पूछा गया उसे यहां लिखा। अब वही प्रोसेस है आपका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों को ऐड करूंगा तो यहां लिखूंगा। ऐसी प्रक्रिया करता गया इसमें। आप खुद देखिए, लास्ट डिजिट को छोड़ते गए, अब आपके गुणांक तैयार हो गए। बहुत ही अच्छे से इजी वे में आप कर सकते हो। एग्जाम में पूछा जाता है, आप खुद देख सकते हो, वो बहुपद पूछता है और किसी की पावर में पूछ लेता है, तो एग्जाम में आता है। तो न्यूटन विभाजित सूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें पॉलिनोमियल पूछता है, बहुपद पूछता है और कहता है कि किसी के घात में ज्ञात करो, तो आपके सामने ये प्रोसेस है, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। लिख लो एक बार, फिर एक और सोल्व करते हैं, देखें।
नहीं करें, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए चले, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो सुनिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए इस वैरायटी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहले तो वो देखो। सबसे पहले तो आप देखिए एग्जांपल नंबर 19 ही है, उसमें x - 5 की घात में पूछ रखा है। आपको नहीं करना कुछ भी ऐसा जो बुक में कर रखा है, आपको जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से सोल्व करना है। हाँ भाई विकास, बातें नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सोल्व करना है, ना कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का नाम तो आएगा ही भाई। अब क्वेश्चन की बात करूं मैं, सुनिए ध्यान से। देखो सिंपल न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र की सहायता से जो सोल्व होने वाले क्वेश्चन है वो देखो 7, 8 आराम से कर सकते हो। और जो अभी करवाया था पैटर्न वो था क्वेश्चन नंबर 11। देखो ढंग से, x - 3 की घात में बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई? तो आप ट्राई करोगे, इसमें देखोगे, पहले एग्जांपल देखना फिर क्वेश्चन देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने कंसेप्ट लिया है वो आपके दिमाग में बैठा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और ये क्या कह रहा है, सो दैट, बात नहीं करनी, डेल डॉट का स्क्वायर YZ एंड x³ x + y + z। देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे और समझेंगे। हाँ भाई चले, सुनिए देखिए ये क्या है। पहली चीज तो आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमको। ये हमको सिद्ध करना है, द्वितीय विभाजित अंतर की बात कर रहा है। तो देखिए भाई यहां पर और समझिए। एक बात बताओ आप लोग कि जो चर है आपके, स्वतंत्र जो चर है आपके, कितने, x, y, z। फंक्शन क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले तो गिवन है आपको, क्या गिवन है? गिवन है f(x) = क्या है, x³। ये फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है? हम बात कर रहे हैं यहां पर, सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए, ये कौन सा विभाजित अंतर है, द्वितीय। इसका मतलब क्या होगा, x, y, z = इसे ऐसे ही तो पढ़ूंगा। देखिए क्या होगा, f(y, z) - f(x, अपॉन z - x होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बात बता दो मेरे को, ढंग से देखिए आप, क्लियर है? आप खुद देखिए यहां पर 1/z - x, आप इसको कैसे लिखोगे? देखो आप लोग है ना, समझने की कोशिश करो ना तो ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप लोग जितना समझते हो इजी उतना है नहीं, एग्जाम में आपको बड़ी दिक्कतें आएगी। मैं बोल रहा हूं यहां पर ध्यान दो कि जो फंक्शन है आपका उससे देखना है कि पहले क्या दे रखा है। कई बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। आपको पता 3 वेरिएबल है इसके अंदर, x, y, z। आपको ये पता होता है कि यहां पर पहला वेरिएबल आ गया, उसके बाद जो आते हैं वो यहां पर आते हैं। यही तो कर रहे हो आप। एक बार बताओ, x, y, z है, f(x) कितना दे रखा है, x³ दे रखा है आपको, सिंपल सा x³ दे रखा है। तो सुनिए ध्यान से, इसको जब सोल्व करेंगे ना अपन, तो देखो x, y, z कैसे होगा, f(y, z) - x, y एंड z - x। अब आप देखिए इसको ओपन करते हैं अपन, तो देखो किस तरह से ओपन करेंगे। देखिए इसे कैसे लिखोगे, f(z) - f(y), z - y, और इसे लिखूंगा f(y) - अपॉन क्या लिखूंगा, देख सकते हो आप लोग। अब एक बात बताओ आप लोग, इसमें ये खुलेगा कैसे? ये खुलेगा 1/z³ - y³ अपॉन z - y, फिर माइनस के y³ - x³ अपॉन y - x। पहले तो ये बात बताओ ये क्लियर है कि नहीं है आपके सामने। अब एक बात और बताइए आप लोग, यहां पर आपने यहां पर देखा होगा a³ - b³ का फॉर्मूला, कौन बताएगा मेरे को? एक तो a - b, फिर होता है a² + ab + के b², होता है कि नहीं होता? इसको अप्लाई करते हैं अपन, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए 1/z - x। देखिए सब बच्चे,
इसे अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस वाई। इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ऐसे लिखोगे ना। आगे देखिए आप लोग, बट्टे में क्या है, z माइनस वाई, फिर माइनस का चिन्ह है और y माइनस एक्स हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर। बट्टे में क्या, हाँ भाई सब बच्चे ध्यान दीजिए आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। एक बात बताना भाई, यहां पर जब y माइनस एक्स से y माइनस एक्स गया, आपके सामने z माइनस वाई से z माइनस वाई गया। आप लोगों से मैंने पहले बोला था क्लास ऑनलाइन भी है, इसलिए फालतू की बात नहीं। देखिए मैं आपसे ये बात कर रहा था यहाँ पर कि इसमें नेगेटिव अपन देखें तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस के जेड वाई प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और माइनस के क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देख सकते हो आप इस चीज़ के अंदर, देख लीजिए आप, आपके सामने है ये नेगेटिव आ गया था ये। अब आप सुनो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया। अब एक काम किया हमने, वो क्या किया वो देखिए यहाँ पर, 1/z माइनस एक्स एज इट इज है। आप बताओ एक टर्म तो ये रही, एक टर्म ये रही, तो आप बताओ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक साथ ले लो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, इसमें से और इसमें से देखो y कॉमन आ रहा है प्लस के, तो z माइनस एक्स रह गया। देख सकते हो आप इसको। अब आप सुनिए ध्यान से, 1/z माइनस एक्स, z एक बार प्लस और एक बार माइनस, देख सकते हो आप बताइए इसमें से कॉमन आ गया z माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। देख सकते हो, कहने का मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि यूनिट में ऐसा करता है वो 3 पार्ट कर देता है क्वेश्चनों का, A B C, तो एक छोटा पार्ट भी डाल देता है जिससे आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए विभाजित अंतर को कैसे सोल्व करते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी आया हुआ है, और वो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जब सोल्व करोगे आप, वो भी ऐसे ही चलेगा, यदि आप तरीके से सोल्व करोगे तो आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।
हाँ भाई, आप लोग के इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 3 बताया था उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आप करें, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी आपको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।